इतना सब करके भी अगर तुम अपने वास्तविक परिचय को नहीं पहचान पाए तो नरते जन्म पाए कहा कीनू। बार बार महापुरुषों ने हमें चेतावनी देते कहा कि मानव जन्म को ऐसे ही मत समझो, मानव जन्म को व्यर्थ मत करो, इसकी महिमा को समझो, इसकी कृपा को समझो कि भगवान ने क्यों हमें ये प्रदान किया है। और अगर फिर भी हमारे समझ में नहीं आ रहा अपना परिचय तो महापुरुषों की शरण में जाओ। महापुरुषों ने हमारा परिचय बड़े साधारण तरीके से हमें बता दिया। श्री महाप्रभु कहते हैं, महाप्रभु की परंपरा कहती है कि जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। भगवत दास होना यही हमारा परिचय है। हम भगवान के दास हैं, हम उनके चाकर हैं, हम उनकी नित्य सेवा में संलग्न हैं। हम उनकी क्या सेवा, सेवक कौन, सेवक किसको कहते हैं? सेवक असल में वही है जो अपनी स्वामी की रुचि के लिए सब काम करे, उसकी अपनी रुचि। अब स्वामी को मीठा पसंद नहीं, अब वो कहे हमको मीठा पसंद है तो इनको भी खिलाएंगे, काहे का सेवक। जब उसे अपने स्वामी की रुचि नहीं पता तो कैसा सेवक? सेवक तो वो जो स्वामी भूल जाए पर सेवक को पता हो कि अब इनके फलाने फलाने गोली लेने का समय है, अब इतने से इतने बजे इनका भोजन करने का समय है। ये सेवक का काम है। तो हम कौन हैं? हम ठाकुर जी के सेवक हैं, उनके नित्य दास हैं। तो नित्य दास का काम क्या है? भगवान की एक एक रुचि का ध्यान रखना, उनकी एक एक सेवा का ध्यान रखना। लेकिन क्या हम ध्यान रखते हैं? क्या हम उस पर ध्यान देते हैं कि क्या ऐसा करें, क्या ऐसा पहने जिससे दुनिया खुश हो? ये तो हमें ध्यान रहता है, पर ऐसा क्या करें जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न हो? ऐसा क्या करें जिससे उनकी एक दृष्टि, उनकी एक नज़र हमारे ऊपर पड़े? ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे उनकी रुचि, उनको आनंद बढ़े? ये अब तक नहीं कर रहे हैं तो नाम के ही सेवक हैं हम, बस टैग लगा के घूम रहे हैं कि हम सेवक हैं। पर सेवक होना आसान नहीं है। सेवा का मतलब भी समझिए। सेवा क्या होती है? क्या केवल पांव दबाना सेवा होती है? क्या केवल उनके हाथ दबा दें, उनको पानी पिला दें, क्या यही सेवा होती है? भक्ति साम्राज्य में सबसे बड़ा जो सेवक का एक प्रमाण पत्र जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है श्री हनुमंत लाल जी को, हनुमान जी को। हनुमान जी ने कौन सी सेवा की राम जी की? पैर दबाए? क्या केवल हनुमान जी बस आगे पीछे केवल उनकी शरीर की सेवा करते थे? बोले नहीं। जो उनकी रुचि है उस रुचि को पूरा करना ये सेवक का परम लक्ष्य होना चाहिए, परम धर्म होना चाहिए। तो बार बार समझिए इस बात को, अपने हृदय में बिठाइए कि हम सब ठाकुर जी के। जब भी तुम्हारे मन में कोई जरा भी इधर उधर का दो चार अंश मात्र का कोई घमंड भीतर आए कि हम